तुमको अपना सोचना है। कल फाइनल राउंड है, बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। हाथों पर दवाई ले लेती हूँ, कुछ ठीक से दिख ही नहीं रहा है। अगले 24 घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि पहला स्वाद का असली हकदार कौन है। हाथ अच्छे से धो लो मंगल, क्योंकि आज तुम सिर्फ इस कंपटीशन से नहीं बल्कि इस परिवार से भी हाथ तो बैठोगे। किस्मत तो पहले से ही खराब थी तुम्हारी, अब आंखें भी गई। आज की रात मंगल, आज की रात तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे सारे दुख से भी, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बड़ी अजीब सी महक आ रही है इसमें तो। डॉक्टर ने दी है शायद आंखें ठीक करने के लिए, ऐसी ही होगी। ये औरत चोरी मारने की दवा खा के भी ऐसे आसानी से लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरा गला। अम्मा, अम्मा, गुड बाय मंगल, तुम्हारी दुख भरी कहानी अब खत्म हुई। बहुत अफसोस हुआ मुझे। ओम शांति। गॉड, मतलब मंगल ने चूहे मारने की दवाई नहीं ली, वो मेरा वहम था। लगता है खिड़की खुली रह गई है, बंद कर देती हूँ। वैसे मुझे ठंड जल्दी लग जाती है, हवा बहुत तेज चल रही है।
व्हाट? कब से वेट कर रही हूँ कि ये मंगल जहर खा ले, लेकिन ये पता नहीं कितने कामों में लगी हुई है। ये दवाई यहीं तो रखी थी। ये रही। अम्मा। मंगल, ये क्या करने वाली थी तू? चूहे मारने की दवाई है ये। अगर हम समय पर नहीं आते तो तुम ये जहर खा चुकी होती। पर यहाँ तो मेरी सब दवाई की शीशी रखी थी। मैंने खुद बैग में से अपनी दवाइयाँ यहीं निकाल के रखी थी। तुम्हारी दवाइयाँ यहाँ पर है ही नहीं। देखो, ये तो चूहे मारने की दवाई है, और चूहे मारने की दवाई यहाँ किसने रखी होगी? इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है? हम अभी पता लगाते हैं। अम्मा परेशान हो रही हैं, इनका बीपी ना बढ़ जाए कहीं। अम्मा, आप बैठिए ना, बैठिए आराम से। अम्मा, कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? और ये भी तो हो सकता है ना कि काम वाली ने गलती से रख दी हो यहाँ। भगवान जी की दया से अनहोनी होने से बच गई। मंगल, बात तो तुम हमेशा सही करती हो, मेरे फायदे की। अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। इन दिनों तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबतें आड़ी आ रही है। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता मुझे अम्मा, आप हैं ना मुझे बचाने के लिए। हाँ, फिक्र मत कीजिए। सौम्या ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई। हम तो विश्वास ही नहीं कर पाते कि आज के जमाने में तुम्हारे जैसी औरत होती है। खुश रहो बेटा। अम्मा, हाँ भी जी भाभी जी, आपने जो कहा वही चेंज कर रहा हूं। मैं भेज दूंगा आपको। जी भाभी जी, सब नोट कर लिया है, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जी ओके जी, मैं आपको सब मेल कर दूंगा। जी भाभी जी। भाभी जी, किससे बात कर रहे हो? कौन भाभी जी? वो भाभी, मेरा कजन है ना बहादुरगंज वाला, उसकी वाइफ नीता भाभी, उनसे बात कर रहा था। उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए मेरी हेल्प चाहिए थी। नई नौकरी है ना, इसलिए। बढ़िया है। इस घर में दूर दराज के रिश्तेदारों की हेल्प होती है, लेकिन घर की बहू की कोई वैल्यू नहीं। मैं क्या कर रही हो? तुम स्टूल पर क्यों चढ़ी हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं करता हूँ ना। अभी गिर जाती तो। गिर गई ना आदित्य,
तुम्हें पता है, अम्मा को मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ कि सर्दी आ गई है, सर्दी के जो कपड़े हैं उन्हें नीचे उतार दो। प्रेगनेंसी में मुझे फीवर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लेकिन अम्मा, उन्हें मंगल की फिक्र करने से फुर्सत मिलेगी तब ना वो मेरे बारे में सोचेंगी, अपने पोते के बारे में सोचेंगी। और तुम भी अपने नए जॉब में इतने बिजी हो, मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। और वैसे भी घर में सबको मंगल की ही फिक्र है ना, तो जाने दो ना, मैं खुद अपने काम कर लूंगी, खुद अपने आप को संभाल लूंगी। तुम जाओ यार, तुम अपना काम करो। गो। अरे क्या कर रही हो तुम नीचे उतरो प्लीज, प्लीज नीचे उतरो। यहाँ बैठो। अब बताओ मुझे, क्यों इतनी अपसेट हो तुम? मंगल ने अम्मा की कितनी डिसरिस्पेक्ट की। अम्मा ने मंगल से कहा था ना कि वो घर छोड़ के नहीं जाए, फिर भी मंगल घर छोड़ के गई ना। अम्मा ने मंगल से कहा कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर, लेकिन मंगल ने वो भी किया। और मैं यहाँ अम्मा की हर बात मानती हूँ, उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हूँ, लेकिन अम्मा को मेरी कोई परवाह नहीं है। वो मेरे बारे में सोचती तक नहीं है। सौम्या, तुम भूल गई हो क्या कि मंगल को चोट क्यों लगी है? आज मंगल की वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बच्चा? ये बच्चा सिर्फ मेरा है क्या आदित्य? तुम्हारा कुछ नहीं है? हाँ, तुम्हें ये बच्चा जबरदस्ती का लग रहा है? हाँ, छोड़ो, मैं अपने बच्चे का ख्याल ना खुद रख लूंगी। मैं क्या कर रही हो तुम? लग जाएगी छोड़ो। तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम अच्छे से जानती तुम और ये बच्चा दोनों मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं है इम्पोर्टेंट। साफ साफ दिखता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे लगा था तुम्हारी नई जॉब है, इतना बड़ा पोस्ट है, इसलिए तुम बिजी हो, इसलिए तुम मुझ पे ध्यान दे नहीं पा रहे हो। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच तो ये है कि तुम मुझ पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हो। तुम मेरे लिए एक पुश प्रेजेंट भी लाए हो। पुश प्रेजेंट? वो क्या होता है? तुम्हें पुश प्रेजेंट भी नहीं पता? जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना, तो हस्बैंड जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है ना, उस गिफ्ट को पुश प्रेजेंट कहते हैं। और तुम, यू रियली होपलेस मिस्टर आदित्य सक्सेना। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। देखो सौम्या, तुम जो मांगोगी मैं वो ला कर दूंगा। सीरियसली तुम ला कर दोगे? तो ठीक है, मैंने ना एक बहुत ही अच्छा नेकलेस देखा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। फाइन, कितने का है? सिर्फ 7 लाख का है। 7 लाख? हाँ आदित्य, अभी स्पेशल ओकेजन है तो स्पेशल गिफ्ट तो बनता है ना। सौम्या, 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हाँ, इतने बड़े पोस्ट पे हो, मार्केटिंग टीम के हेड हो, अपनी बीवी के लिए इतना सा प्रेजेंट नहीं ला सकते तो? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। कैसे बताऊं सौम्या को कि मैं इस सैलरी में 7 लाख क्या 7,000 की भी गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा है जो मंगल ने रैट पॉइजन वाली बात ज्यादा नहीं फैलाई। बच गई तुम सौम्या। अब मंगल से पंगे लेना बंद करो, वरना सबको शक हो जाएगा। वैसे भी मंगल अब कंपटीशन में क्या ही कर पाएगी, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है उसे। क्या ही कर लेगी, ना काम कर। कोशिश कर मंगल, ये दवा डालनी बहुत जरूरी है। अम्मा, अकेली परेशान हो रही थी, हमें आवाज क्यों नहीं दी? हम दवाई डाल देते। ये लो गाजर का जूस। घर में गाजर रखी थी तो तुम्हारे लिए गाजर का जूस बना दिया। आंखों के लिए अच्छा होता है। गाजर का हलवा भी बनाया है, अगर मन हो तो खा लेना। अम्मा 1 मिनट। आओ बैठो यहाँ पे आराम से। बैठ के दवाई अच्छे से डलती है, ऐसे ही बैठे रहना, हम दवाई डाल देते हैं। बहुत आराम मिल गया अम्मा, कल से काफी बेहतर है। शुक्रिया।
अब 5 मिनट तक आंखें मत खोलना, ऐसे ही बैठे रहना। जी। बेचारी मेरी अंधी माताश्री, 3 नौजवान बच्चे होने के बावजूद भी ऐसी हालत में खुद काम करना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनको। पर मेरी लाइफ की स्ट्रगल खत्म कर सकता हूँ मैं आज। माताश्री खुद तो पैसे देंगी नहीं, पर उनके पैसे पर तो पूरा हक है। बड़ा बेटा हूँ मैं उनका। आप तो वहां आंखें बंद करके लेटी थी ना, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा था। आपको कैसे पता चला? मेरी आंखें खराब हुई हैं, अंधी नहीं हुई हूँ मैं, नींद सब दिख रहा था मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब आप तो जानती है ना, मैं ऐसे बस टाइम पास कर रहा था। मैं टाइम पास नहीं कर रहे थे तुम, अपने ही घर में चोरी कर रहे थे। पैसों का निरादर नहीं करते कि तुम्हारे पास नहीं आएंगे, फिर बहुत मेहनत से मिलते हैं। ये गलत रास्ते पे चलने का अंजाम हमेशा गलत ही होता है बेटा। क्या था ये? मुझे जरूरत थी। तुम मुझसे मांग लेते? तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है, लेकिन वो जायज होनी चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं बेटा, बहुत पछताओगे। क्यों खुद को अपनी नजरों में गिरा रहे हो? मत करो ऐसा। आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, समझे? मुझे नील पर हर पल ध्यान देना होगा, इसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। मेरा फोन टाइम हो गया, मुझे प्रतियोगिता में समय से पहुंचना चाहिए, देर हो गई है। पता नहीं मंगल आएगी भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें उसका वेट करना चाहिए, और अगर आई भी तो आना कहाँ बना पाएगी, वो उसे दिखाई कहाँ दे रहा है। एक्सक्यूज मी, यस, लेट्स स्टार्ट ना। या श्योर। रुकिए, लगता है आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन हमें जल्दी नहीं है। हम मंगल का वेट कर सकते हैं। आपकी वजह से उसकी आंखें चली गई और आप उसके लिए थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकती। भाभी जी, मेरा मतलब वो नहीं है, वो क्या है कि मैं समझ सकती हूँ सौम्या, यहाँ सब अपनी जीत से ज्यादा दूसरों को कंपटीशन से आउट करना चाहते हैं। नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी। मंगल का आना डाउटफुल है, बिना देखे कोई कैसे कुक कर सकता है ना। भाई करण, वो कितने जा रहे हैं? दादी, बरखा की जान खतरे में है। लक्ष्मी उसके पीछे पड़ी हुई है, वो उसे कुछ भी कर सकती है। करण, तू ये क्या बोल रहा है? हाँ, लक्ष्मी मर चुकी है ना? मॉम, नो, I don't have the time to explain all of this. मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि लक्ष्मी जिंदा है, वो मरी नहीं है। लक्ष्मी जिंदा है? हाँ, और उसे लगता है कि बरखा नहीं कार्तिक को मारा है, वो कुछ भी कर सकती है। उसे बरखा की जान खतरे में। I need to go guys. लक्ष्मी जिंदा है? लक्ष्मी जिंदा है? कहाँ हो तुम लक्ष्मी? क्या पागलपन कर रही हो तुम? इसका मतलब लक्ष्मी है कहीं पे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अकेले लोग क्या तुम? करण सर, तुम यहाँ से कपड़ों में कर क्या रही हो तुम? सर वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है? लक्ष्मी कहाँ है? सर लक्ष्मी बातें मत घुमाओ श्वेता, पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुम्हें। जल्दी मुझे बताओ लक्ष्मी कहाँ है? सर लक्ष्मी ने बोला था कि बरखा मैम को डराना है, इसलिए वो एक तरफ और दूसरी तरफ मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग ये ड्रामाबाजी? इस वक्त लक्ष्मी कहाँ है? उस पहाड़ी की तरफ जहाँ से कार्तिक गिरा था। Shit! अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। लक्ष्मी प्लीज मुझे जाने दो, मैं गिर जाऊंगी। लक्ष्मी, ये जगह याद है तुम्हें? क्या हुआ था यार? किस पाप को अंजाम दिया था तुमने? बोलो बोलो, वरना तुम्हारी की सजा मिलेगी। यही गिरा दूंगी। लक्ष्मी, मैं गिर जाऊंगी। लक्ष्मी क्या कर रहे हो? तो बोलो। हाँ, मैंने मारा कार्तिक को। अकेला उसे पहाड़ी पर से माफ कर दो प्लीज लक्ष्मी मुझे। क्यों मारा? क्योंकि गुस्सा आ गया था मुझे, बहुत गुस्सा आ गया था। कार्तिक धोखा दे रहा था मुझे, लक्ष्मी इस्तेमाल कर रहा था मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था। ये जानती हो कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बात सुन ली थी तुम दोनों की, जब उसने कहा था कि तुमसे बदला लेने के लिए वो एक क्या 10 बरखा कुर्बान कर देगा, तो और क्या करती मैं? हाँ? गुस्सा आ गया था, पागल हो गई थी गुस्से में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मार दिया उसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई लक्ष्मी। कार्तिक जी मेरी दुनिया थी, मेरे जीने का मकसद थे वो। मेरी पूरी दुनिया छीन ली है तुमने।
और अब चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मौत के बदले अब तुम्हें मौत मिलेगी। गिरा दूंगी यहाँ से। लक्ष्मी, लक्ष्मी गिर जाऊंगी मैं। लक्ष्मी। माँ की आंखों में आंसू और चेहरे पर पसीना कैसे आ सकता है? तुम जिंदा हो? नाटक कर रही हो? तुम जिंदा नहीं बचोगी। लक्ष्मी जिंदा है? ये सब नाटक है? जिंदा मरने का नाटक कर रही थी तुम। शौक है नाटक करने का। मैं बताती तुम्हें भूत क्या होता है। चलो मुझे मारोगी तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें भूत क्या होता है। चलो। आत्मा बनने का शौक है ना तुमको? मैं तुम्हें सच की आत्मा बनाती, भटकती रहना पहाड़ी पर, समझ? जाओ अपने कार्तिक जी के पास, निकलो। ओके लक्ष्मी। भाई अब आपने देखा नहीं क्या करी थी? भाई मुझे मारने की कोशिश करी थी भाई। ये मुझे खाई से फेंकने वाली थी। कोई भूत भूत नहीं है, ड्रामा कर रही थी ये। भाई आप इसे सजा दीजिए, आप इसे सजा दीजिए भाई। ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, इसकी सजा दीजिए भाई। तू मेरी बहन। Can't believe this। क्या हो गया तुझे बरखा? क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? तेरी हर जिद पूरी करता था मैं। तुझे बुखार होता था तो पूरी रात तेरे साथ में खड़ा रहता था मैं, एक सेकंड के लिए नहीं हिलता था। तुझे एक चीज चाहिए होती थी, मैं 1000 लाके देता था तुझे। तुझे जो चाहिए होता था वो करता था मैं। तेरी हर जिद मेरा फरमान होती थी। क्यों? कुछ क्यों? क्योंकि तुझ में मुझे मेरी वो छोटी बहन दिखती थी। ये क्या जिद थी जिसने तुझे ये मर्डरर बना दिया? तू पागल हो गई थी या अंधी हो गई थी? मुझे लगता था कि हमारे प्यार ने तुझे बिगाड़ के रख दिया है, कि तेरे अंदर ये जानवर कब से आ गया जो तू अपने प्यार, अपने ही कार्तिक को मार दिया तूने। नहीं भाई, मेरी कोई गलती नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया। इस लक्ष्मी ने सब कुछ किया। ये कार्तिक के पीछे पड़ी हुई थी, इसने आपको भी फंसाया। ये बहुत चालाक है भाई। कार्तिक के पीछे पड़ी हुई थी, मेरे कार्तिक के बीच में आती थी। भाई ये बहुत चालाक है।
इसीलिए आपको इसकी गलती दिखाई नहीं देती, सिर्फ मेरी गलती दिखाई दे रही है। तेरी चीखने चिल्लाने से तू सही नहीं साबित हो जाएगी। You're a bloody murderer। तेरा भाई हूं मैं। तुझे दुनिया की हर गलती के लिए माफ कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए माफ नहीं कर सकता। आज तक तेरे ऐसे भाई ने तेरी हर गलती माफ की, जिसने तेरी सारी जिदें मानी, जिसने तेरी सारी मनमानियां पूरी की, वो आज तुझे सजा भी दिलवाएगा। I'm calling the cops। तू जेल जाएगी। भाई, आप मुझे जेल भिजवाओगे, मुझे अरेस्ट करवाओगे आप? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपकी छोटी बहन, मुझे अरेस्ट नहीं करवा सकते। आप भूल गए, मेरा प्यार भूल गए, मेरी बांधी हुई राखियां भूल गए आप। ऐसा नहीं हो सकता, आप कहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप मुझे जेल नहीं भिजवाएंगे। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, आप प्यार करते हैं मुझसे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बिगड़ैल बहन का भाई कहलाने में अच्छा लगता था, लेकिन एक खूनी का भाई कहलाना नहीं सहन कर सकता। तुझे अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे आके कहती ना, मैं सब कुछ सॉल्व कर देता। क्यों? लेकिन इसके लिए कार्तिक को मारने की क्या जरूरत थी? उस बेचारे की क्या गलती थी बेवजह? उसे तेरे कदमों में लाके रख दिया था ना मैंने। तुझे उसे सिर्फ अपनाना था, प्यार से अपने पास रखना था, लेकिन मार दिया उसने। I'm sorry, लेकिन तू मेरी वो छोटी बहन नहीं है जिसे मैंने बड़ा किया। You will go to jail, you chooser। जेल नहीं जाऊंगी भाई, मैं मर जाऊंगी पर जेल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी जेल। बरखा, बरखा, बरखा। बरखा रोक। बरखा, बरखा, बरखा मेरा बच्चा, क्या हो गया है तुझे? माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लो। मॉम, वो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। She'll be fine। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बच्ची, लक्ष्मी, तू जिंदा है बेटा, तू जिंदा है।
बहुत अच्छा लग रहा है तू जिंदा। पता नहीं मेरे घर में की हो रहा है, कुछ समझ नहीं लग रही। अभी कुछ दिन पहले तू बहू बन के आई और अभी अचानक तेरी मौत की खबर भी आ गई। कल हमारे घर में शादी की खुशियों का माहौल था, एकदम मातम में छा गया। की हो रहा है रब्बा, मेरे घर में हो की रहा है। मम्मी जी, आप पागल हो गई है क्या? इस लक्ष्मी की वजह से मेरी बच्ची की जान जाते जाते बची है। इसे लाड़ दिखाने की जगह आपको धक्के मार के इसे घर से बाहर कर देना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी बरका की ये हालत हुई है लक्ष्मी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें लक्ष्मी। बरखा खुद ट्रक के सामने आई थी, लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया है। जो किया है सब कुछ बरखा ने किया है। यहां तक कि कार्तिक की जान भी बरखा ने ली है। क्या कहा? बरखा ने कार्तिक को मार डाला? नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। बरखा ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने ऐसा किया है मॉम, उसने अपने मुंह से कन्फेस किया है मेरे सामने, अपने कानों से एक एक शब्द साफ साफ सुने मैंने। मैं खुद विश्वास नहीं कर सकता कि हमारी बरकू किसी का खून कर सकती है। शी इज अ मर्डरर। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो बोल देती, हम तड़वा देते, छोड़ देती उसको। एक मासूम इंसान को खाई में धक्का देकर मार दिया उसने। बरखा ने कार्तिक नो क्या होगा? शुरू से बहुत जिद्दी सी, बहुत जिद्दी सी ये लड़की। अपनी जिद में आके इसने कांड कर दिया होगा। सब ने बिगाड़ के रखे है, सिर पे चाड़िया। अब भुगतो। सबसे ज्यादा तो मेरी पोती भुगतेगी ना। मर्डर किया है इसने, मर्डर। मैं सारी उम्र इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, नफरत है मुझे इससे। नहीं देखनी मैंने, नहीं देखनी मैंने यदि शक्ल। दादी, ब्रो, दादी, मैं जानता हूं बरखा ने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन वो आपकी पोती है, उससे ऐसे अपना मुंह मत फेरिए। नहीं सहन कर सकती मैं, नहीं सहन कर सकती, नहीं सहन कर सकती। मुझे नहीं दिखनी है शक्ल। दादी, ब्रो, दादी। मेरी आंखों से दूर चली जाओ। आउट।
तेरी इस हालत की जिम्मेदार अकेली वो लक्ष्मी नहीं बल्कि तेरा सौतेला भाई करण भी है। करण अब तेरा भाई नहीं रहा बल्कि वो तेरा दुश्मन बन गया। लेकिन मेरा बच्चा तू बिल्कुल भी चिंता मत करा। मैं हूं ना, मैं उन दोनों की हालत नर्क से भी बुरी कर दूंगी।